आप सभी का करियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक का देखेंगे। ये जो वीडियो है आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टीचर जो दुर्गा के एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो कृषि विभाग में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, सही है। 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है, यूनाइटेड नेशन ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये अहिल्या देवी नगर रखा है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सेलेस्टे सोलो, इसको याद रखिएगा। अगला है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है? तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? तो ये पाकिस्तान को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये थीम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, ये सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया, सही है। ISSC बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान है, तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान किया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये सतह से सतह वाला मिसाइल है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो ये नेपाल है। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो ये सांची को। अगला है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है जोइता गुप्ता को। अगला है, एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ये इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों द्वारा बनाया गया है। अगला है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो ये है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन में ये नोवाक जोकोविच, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी नोवाक जोकोविच ने जीता था।
हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बना है यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता, सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार जीता, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? तो ये बांग्लादेश रखा है। अगला देश है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, ये गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी KUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। KUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया, 12 सिंहा, तो 2 और 3 सही है। अगला है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न किया? तो ये ओमान की खाड़ी में किया है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये है ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है न्यूयॉर्क है। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, सही है। भारत 15 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि भारत है 15 पदक जीत कर प्रथम स्थान पर है, जिसमें 6 स्वर्ण था। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? ये है तेलंगाना। अगला जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब जीता? तो ये भारत जीता है। अगला है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशिकांत दास जो RBI का गवर्नर है। अगला है 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपने पहले सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? नाइल से जो सम्मानित किया है ये मिस्र है। अगला है डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो ये भारत है। अगला है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है, सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, यानी सभी सही है। बिहार इसमें तीसरा स्थान है, अंतिम स्थान नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला है हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला है हाल ही में NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसे भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया गया है। अगला है दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो यह है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। अगला है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है? तो यह है ढाका में।
अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले एक खत्र में मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये है भारत को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया गया? कहाँ? तो ये है भोपाल और मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गीता प्रेस को। अगला है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है, मिस्र ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और दोनों सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा गंजम जिले को, और तेलंगाना के भद्रदाही कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये सभी सही है। अगला है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड यर्न योजना की शुरू की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? तो ये है उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, INASV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। तो इसमें सभी सही है। चलिए दोस्त, आप 50 क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी से लेकर और जून तक के इसमें करेंट अफेयर है। आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।